व्रत सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को दिन मनाया जाता है। अमावस्या 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी और 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। व्रत सावित्री व्रत की विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत सावित्री की व्रत रखती है। आइए अब व्रत सावित्री व्रत कथा सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए अब व्रत सावित्री व्रत कथा सुनते हैं। भद्र देश में एक राजा रहते थे जिनका नाम अक्षरपति था। भद्र देश के राजा अक्षरपति के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। 18 वर्ष तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी का कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्यप देश के राजा दयुमतेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने अपने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राजा नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अक्षरपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्म है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है और अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अक्षरपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उसने कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्प आयु है। तुमने किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती है। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अक्षरपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची और सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ ही में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। तभी उसके सिर पर तेज दर्द हुआ। दर्द व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री ने भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और प्रतिबद्धता को देखकर यमराज ने सावित्री को कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वर भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चली रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वर मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं प्रतिबद्ध हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान को प्राण छोड़ने पड़े।
यमराज अत्यधिक हो गया और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करके अपना पूजा समाप्त करें। आपका जीवन सुखमय रहे, सौभाग्यशाली बने रहे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, यही मेरा कामना है। ओम नमः शिवाय। व्रत सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्तों।